मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रिमंडल ने अपनी प्रस्तुति दी। पीडब्ल्यूडी विभाग के 5 गेस्ट हाउस को पीपीपी मोड में डेवलप करने और पैरामेडिकल कोर्स में काउंसिल बनाने को लेकर मंत्रिमंडल ने अपने मुहर लगाई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने दी। पराचिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उसके लिए उत्तराखंड पराचिकित्सा अधिनियम 2009 और पराचिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी का वर्तमान में प्राविधान है। इसमें 22 अलग अलग जो फैकल्टी हैं उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को किया जाता है। इसमें पूरे देश में एक ये व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उनके मानकों को विनियमित करने के लिए उनमें आचार संहिता क्या होगी, उसमें प्रवेश परीक्षाएं कैसे होंगी, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए और पंजीकरण के मानकों में एक रूपता लाने के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 पारित किया गया था। इसके तहत हमें प्रदेश में इन पैरामेडिकल के कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए एक काउंसिल बनाने की आवश्यकता है। तो इस काउंसिल बनाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। काउंसिल का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा उत्तराखंड राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख परिषद। इसका गठन किए जाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। इसका डिटेल अलग से अवेलेबल कर उत्तराखंड राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख परिषद। इसके अतिरिक्त एक और मत था, ये आपका महिला एवं बाल विकास विभाग। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है और मानसून भी अब धीरे धीरे उत्तराखंड में दस्तक देना शुरू कर देगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश के कुमाऊं मंडल में आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगह पर भारी बारिश और कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के कई हिस्सों में गढ़वाल और होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के चलते तापमान में थोड़ा सा गिरावट देखने को भी मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। खास तौर पर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जिससे यह माना जा रहा है कि बारिश के चलते तापमान में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगी और आम लोगों को गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 11 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक एक स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर कुछ स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है और 13 से आगे जो है 16-17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके पर्वतीय जनपद जैसे नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर चमोली में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद भी 13 से 15 तक भी जो कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय जो जनपद हैं और गढ़वाल में रुद्रप्रयाग या चमोली जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। साथ ही इस दौरान आप देखेंगे कि जो पर्वतीय जनपद है वहाँ पर इंटेंस से वेरी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी मिल सकती है कहीं कहीं, जिसमें 1 घंटे में 3 से 5 सेंटीमीटर तक वर्षा कहीं कहीं हो सकती है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी इस दौरान जो उत्तराखंड के जनपदों में भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। तो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी के समय जो गाढ़ गदेरों के आसपास लोग रह रहे हैं या
क्रॉस कर रहे हैं तो उनको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो है जल स्तर अचानक से बढ़ सकता है। साथ ही जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रेनफॉल एक्टिविटी आगे जो है धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद। हरिद्वार के रोशनाबाद जिला कार्यालय सभागार में आज बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों से कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती दिखाएंगे उनके खिलाफ वेतन रोकने सहित सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि अब से किसी भी बैठक में अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेजा जाएगा। सभी विभागाध्यक्ष स्वयं प्रतिभाग करें और योजनाओं की अद्यतन जानकारी के साथ आएं। जिलाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रतिनिधि को बैठकों में शामिल नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाभार्थी परक योजनाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। देखिए, आज सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई थी और उसमें कुछ हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें मुख्यतः यह है कि अभी जो कांवड़ यात्रा होने जा रही है उसके समस्त जो कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिए जाएं। जहाँ जहाँ एस्टिमेट्स भेजने की ज़रूरत है वो जल्दी भेज दें। दूसरा, जिला योजना यहाँ पे जनपद में पास हो चुकी है तो उसके भी कार्य लगातार शुरू करें, उसमें मॉनिटरिंग करें और लाभार्थियों का चयन ढंग से करें। तीसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और सीएम हेल्पलाइन में जो लंबी शिकायतें हैं उसका निस्तारण तेज़ी से करें। और साथ ही हर सोमवार को अब प्रातः 10 बजे से सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया जाएगा, साथ ही जन सुनवाई भी की जाएगी। इसके बारे में भी लोग डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो लंबे समय से सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी जो जनपद में विभिन्न ब्लॉकों में, तहसीलों में, हॉस्पिटल्स में, अन्य ऑफिस में तैनात हैं, लंबे समय से हैं, उनको तत्काल उनका ट्रांसफर करने की डायरेक्शंस भी दे दिए गए हैं, जिसका कंप्लायंस एक वीक बाद लिया जाए। उत्तरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौगांव के निकट बाइक सवार 2 युवकों पर गुलदार ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। युवकों ने किसी तरह हल्ला मचाकर गुलदार से जान बचाई। युवकों पर गुलदार के हमले से कुछ ही देर पहले उस क्षेत्र में वन विभाग की टीम भी गश्त पर थी, लेकिन गुलदार उसके सामने नहीं दिखाई दिया। देर रात लगभग 12 बजे सौली बैंड के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवार लोगों पर गुलदार ने हमला किया है।